आज आज मोर पहली पहली लाइव हरे और मैं थोड़ी हिंदी और छत्तीसगढ़ी मिक्स करके आप मन से बात करूँ। आप मन हेलो मेघा साहब, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। आप लोग जल्दी से जल्दी आइएगा। मैं आप लोगों को कुछ आज का टॉपिक तो आप जान ही रहे हैं। और जी, मैं सबसे पहले अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है वैभव साहू। मैं प्रॉपर बालोद से रहने वाला हूँ। बालोद छत्तीसगढ़ से रहने वाला हूँ। बिल्कुल भाई, सब लोग लाइक कर देंगे सभी। जी, तो आज मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि मैं आप लोगों को कुछ इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं और यूट्यूब के माध्यम से मैं छत्तीसगढ़ी गानों को आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो मेरा ऐसा मैं कोई प्रोफेशनल तबला प्लेयर नहीं हूँ। मैं बस आप लोगों की जितनी भी कमेंट्स आई हैं, जितनी भी मतलब जितनी भी आप लोगों की क्वायरीज आई है, जितने भी प्रश्न आए हैं, स्पेशली पहला जो मैं प्रयास कर रहा हूँ वो टॉपिक आप लोग सब समझ गए होंगे, गोरी तो सुरता। मेरे ख्याल से आप लोग अगर नहीं देखे होंगे वो वीडियो जाकर भी देख लीजिएगा। और उसमें जितने भी प्रश्न आए हैं मैं कोशिश करूंगा एकदम सरल माध्यम से आप लोगों तक पहुंचे। जो नया सीखने वाला भी है वो भी मेरे से मतलब जितनी भी मुझे ज्ञान है अभी तक वो मैं आप तक प्रेषित करूं। जी, और मेरा जो मेरी जो पढ़ाई है मैं भी अपने बारे में थोड़ा सा आप लोगों को रूबरू करा दूं। उसके बाद फिर हम लर्निंग की ओर चलेंगे। थोड़ा सा मैं जानकारी बताऊंगा आप लोगों को। और साउंड साउंड क्लियर है कि नहीं, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट सेक्शन के द्वारा मुझे बताइएगा जरूर। जी, तो मेरी जो पढ़ाई हुई है मैंने सबसे पहले मेरे जो संगीत के गुरु रहे हैं वो अभी नहीं है, स्वर्गीय स्वर्गीय चंद्रशेखर साहू जी दिल्ली से थे, जो हमें बालोद में आकर सिखाते थे। और उसके बाद से फिर मैंने कॉलेज की पढ़ाई भिलाई में की। तो वहाँ मुझे भास्कर सर, जिन्हें श्री भालचंद्र सेवेकर जी भिलाई के नाम से जाना जाता है, वो मेरे अभी वर्तमान में गुरु हैं। मैं उनके पास सीख भी रहा हूँ अभी तक। और अब अगर एजुकेशन की है पढ़ाई तो मैंने जो है इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, ग्रेजुएट हूँ। 2018 में पास आउट हुआ हूँ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग श्री शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज से मैं पास आउट हूँ। और मैं थोड़ा हिंदी हिंदी पंजाबी गीत करता था, पर मुझे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ाने का एक मुझे छोटा सा माध्यम मिला कि मुझे लगा कि आप लोगों को छत्तीसगढ़ी गीतों के माध्यम से कुछ जितना मुझे पता है वो मैं आपको बता सकूं। और मैं फिर से कह चुका हूं कि मैं कोई प्रोफेशनल तबला प्लेयर नहीं हूं। मेरी एक छोटी सी प्रयास है, मुझे जितना ज्ञान है मैं मुझे कमेंट, और इतने सारे कमेंट आए भाई प्लीज़ ताल बताओ, तबला बताओ, कई लोगों ने मुझे नंबर मांगा। तो मेरा एक उद्देश्य बना कि मैं इसको आप लोगों के लाइव के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। और लाइव के माध्यम से कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूं, जिसमें कुछ मैं कमेंट्स पढ़ देता हूं। जो कमेंट्स मेरे पास आए हैं उन भाइयों का मैं नाम ले देता हूं, उसके बाद मैं आगे की बात। खैरागढ़, हाँ जी भाई, अच्छा, मैं अब आप खैरागढ़ बुला रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। खैरागढ़ में हम लोग 3 भाई हैं। ओके, थैंक यू। हम लोग 3 भाई हैं और हम लोग प्रमुख माध्यम से मतलब छत्तीसगढ़ी संगीत को एक अच्छा राह दिखाना चाह रहे हैं कुछ गीतों के माध्यम से, जिसमें हम लोग 3 सगे भाई हैं और हमारा पूरा परिवार संगीत से भरा हुआ है। जिसमें मम्मी मेरी मतलब हम लोग को बचपन से रामायण चल रहा है, रामायण में गा रहे हैं, बजा रहे हैं। और हमारे बड़े भैया हैं जो मतलब संगीत भी सीख रहे हैं, सिखाते भी हैं हमें। और एक छोटा भाई है जो खैरागढ़ में अभी मतलब अध्ययनरत है। तो खैरागढ़ से मैं तो नहीं सीख पाया, पर खैरागढ़ के जो गुरु हैं वो मुझे सिखाए हुए हैं। और मतलब सीख रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सीख गया हूँ। और हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो जो कमेंट आए वो भाई लोगों की मैं एक बार नाम ले देता हूँ। आप लोग बस 1 मिनट इंतजार करिएगा, उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगा। जिसमें टीकाराम जी ने कहा था, किसी ने मोबाइल नंबर भी मांगा था,
लेखराम जी, टेकराम वर्मा, श्री ऑनलाइन डिजिटल जो लर्निंग ऑफ द सेम तबला। तो मैं इस लाइव के माध्यम से मैं आप लोगों को गोरी तो सुरता, इसको आप लोगों ने बहुत मजा दिया है, प्यार दिया है, और अगर जिसने नहीं देखा है वो प्लीज जाकर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। स्मार्ट बॉय संगीत सरोवर भैया जी भी कमेंट किए थे, डमरूधर यादव, तुकेश्वर यदु भाई, हीरालाल जी, जनक कुमार, मयूर राउत, कपूर मल्टीमीडिया प्रिंट, अमरदास बंजारे, चेतन रावत। तो इन सभी भाइयों ने मुझे कमेंट करके बताया है कि हमें कुछ ताल के माध्यम से आप बताइएगा। सबसे पहले मैं लर्निंग के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि ये जो छत्तीसगढ़ी गाने हैं, इसको इतने सारे कमेंट्स आते हैं जी, वो सब शायद देख रहे हैं मेरी बातों को जी। आप लोगों के ही द्वारा मैं ये छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को जितना मुझे पता है मैं आप लोगों को बता सकूं। जिसमें सबसे पहले जो आता है कि हमें मुख्य जो संगीत में पता होना चाहिए कि ताल ताल जो मेरे को आप लोग कमेंट के माध्यम से बताते हैं कि भाई इसमें ताल क्या वजह है और ताल कौन सा है और मात्रा कौन सा है, छत्तीसगढ़ी ताल। और मुझे कल ही एक दो भाई लोगों ने भी कमेंट किया कि तबला और ढोलक को छत्तीसगढ़ी ताल में कोई यूट्यूब पे नहीं बताता है करके। तो ऐसा नहीं है, जो ताल सीख गए हैं वही ताल हमारे छत्तीसगढ़ी गानों में यूज होता है, सभी चीजों में उपयोग होता है, बस थोड़ा सा तरीका अलग है, समझने का जरिया अलग है। जैसे हम भी बजाते हैं, अगर छत्तीसगढ़ी को प्योर अगर शास्त्रीय संगीत जो सीख रहे हैं उसके माध्यम से बताएं तो शायद आप हमें पसंद नहीं करेंगे, पर अगर छत्तीसगढ़ी गीतों को मैं अपने ढंग से जो छत्तीसगढ़ी में कथन ना ठेठ ठेठ भाषा, बस उसी ठेठ भाषा के अकॉर्डिंग हमको तबला बजाना है तो थोड़ा सा मिठास उत्पन्न होती है और हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति उन गानों में दिखती है। तो हमें एक समझ होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ी ताल कुछ अलग होता है, ये सभी संगीत ही है जो हम बेसिक सीख रहे हैं, वही एक संगीत को हम उसको छत्तीसगढ़ी संस्कृति में छत्तीसगढ़ी गानों में परिवर्तन करते हैं। अभी सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो गोरी तोर सुरता, मेरा जो मुख्य टॉपिक है गोरी तोर सुरता, गोरी तोर सुरता में क्या बजा हुआ है, क्या बजना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए। अब मैं जी भाई, मैं अभी बात कर रहा हूँ आप लोगों से, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, मुझे थोड़ी गर्मी लग रही है जी। तो मैं आप लोगों को बोल रहा था कि मैं रिप्लाई दे दूंगा, थोड़ा सा मुझे मेन बातें करनी दीजिए, उसके बाद मैं सभी का रिप्लाई दूंगा, जरूर दूंगा। हाँ, तो ये जो तबला है इसे मुख्य तबला कहा जाता है, ये जो है, और ये जो है मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये जो है डग्गा है, इसको जिसे बाया कहा जाता है। और इसमें जो लगे होते हैं ये तो स्याही है, ये चाटी बोलते हैं इसको, ये जो किनारे में ये चाटी है, और ये दोनों के बीच में जो बज रहा है ये स्याही है ना, और ये स्याही है, ये स्याही है, ये मैदान है, जो बीच में हम आप लोगों को गेप दिख रहा होगा है ना, ये जो है ये मैदान है। तबला का साउंड आप लोगों को क्लियर सुनाई दे रहा है कि नहीं, एक बार मुझे आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, क्योंकि ये ऑनलाइन हमारी बातें हो रही है तो कुछ चीज ऐसा होती है कि हमें समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। जी, तो मैं सबसे पहले जो बता रहा था कि ये तबला के माध्यम से हम कुछ ताल के माध्यम से कुछ बीट के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। तो हम आते हैं मुख्य टॉपिक में। टॉपिक ये है गोरी तोर सुरता में तबला कैसे बजाएं। अब गोरी तोर सुरता, जी गोरी तोर सुरता, तो इसमें हमको समझना है कि बज क्या रहा है, एक मतलब जी मैं आप लोग के कमेंट जी थोड़ी गर्मी है, तो मैं जो बता रहा था गोरी तोर सुरता में हमें कैसे जानना है कि क्या बज रहा है। सबसे पहले हमें यह ज्ञान होना चाहिए कि इसमें ताल कौन सा है, कितने मात्रा का बज रहा है। तो जितने भी संगीत प्रेमी हैं मुझे ऐसा लगता है कि दादरा ताल और कहरवा ताल से रूबरू होते हैं, भले उन्हें ये पता नहीं होता कि वो बज क्या रहा है, पर जरूर बताते हैं, क्योंकि हमारे जितने छत्तीसगढ़िया लोग हैं वो इतने अच्छे से दादरा और कहरवा बजाते हैं जितना शायद मैं ना बजा पाऊँ।
पर मेरी एक कोशिश रहती है कि मैं उन तक पहुंच पाऊं, क्योंकि हम जब क्लासिकल सीखे हैं और किसी क्लासिकल व्यक्ति को आप अगर उनकी तरह बजाने बोले तो शायद वो मिठास नहीं आएगा। फिर भी हमें कोशिश करना चाहिए। दादरा तो मैं बता रहा था, दादरा और कहरवा, कहरवा में 8 मात्रा होता है, दादरा में 6 मात्रा होता है। और जो कहरवा है वो हमें कैसे पहचानना होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये कहरवा होता है। मतलब 4 की गिनती अगर पढ़ ली है तो वो कहरवा कहलाएगा। पर दादरा, दादरा में होता क्या है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। जी, गोरी तोर सुरता दादरा है। बिल्कुल, ये तरुण तरुण जो भाई जी हैं वो कमेंट करके हमें बता चुके हैं। वो ऑलरेडी मुझे लगता है कि उन्हें भी थोड़ी जानकारी होगी। बिल्कुल, धन्यवाद भाई, धन्यवाद भैया जी। तो गोरी तोर सुरता में जो वजह है वो दादरा है। अब हमें पहचानना कैसे है, सबसे पहले मैं आप लोगों को दादरा ताल क्या होता है ये बताता हूँ, उसके बाद हम गाने में जाएंगे। गाने में दादरा ताल कैसे बजेगा, वही दादरा ताल कैसे बजेगा। तो दादरा ताल होता है 6 मात्रे का, ये पहले क्लियर होना चाहिए कि इसमें 6 मात्रे बजेंगे। अब वो जो 6 मात्रा है, ये 6 मात्रा कैसे बजेगा और कितनी टेम्पो में बजेगा। अब जैसे बिल्कुल भाई, तो सबसे पहले हम दादरा ताल का जो मेन ठेका होता है, ये 6 मात्रे का होता है। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 मात्रा बजेंगे। कैसे बजेगा, सबसे पहले मैं स्लो बजाऊंगा। और ये जो होता है दादरा ताल, धा धी ना, आप लोगों को समझना है। धा धी ना, धा ती ना, धा धी ना, धा ती ना। ये जो मैं आप लोगों को शायद इसमें दिख रहा है क्या, उल्टा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा होगा, ठीक है कोई बात नहीं। आप लोग कोई सीख रहे हैं मुझसे, वो एक पेन पेपर में जरूर लिख लीजिएगा। एक बार मैं पुनः बोल रहा हूँ, धा धी ना, धा ती ना, ये है दादरा। नचौड़ी ताल बोलथन सीजिम, बिल्कुल बिल्कुल, आप मतलब मैं ये सब बताना चाह रहा था पर आपने ही कमेंट कर दिया। बिल्कुल धन्यवाद गोपीचंद भाई, गोपीचंद भैया जी। नचौड़ी ताल, ठीक है, धातीना धातीना, ये क्योंकि जब स्पीड बजता है तो आप लोगों को क्या लगेगा कि ये दादरा नहीं बज रहा है, पर वो दादरा ही है, ये हमें समझना है। और इसको हम कैसे समझेंगे, बोल के माध्यम से समझेंगे। तो दादरा का जो ठेका होता है, धा धीना धा तीना, इसे मैं तबला के माध्यम से बजाऊंगा। तबला के माध्यम से सबसे पहले मैं एक सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से या फिर इस लाइव वीडियो के माध्यम से नीचे में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट में आपकी डाउट को क्लियर कर पाऊँ। सबसे पहले धा, धा कैसे बजता है ये समझ आना चाहिए। चाटी एंड ये हाथ का रखा हुआ है धा। अब धी कैसे बजेगा, धी को खुला मारना है, क्लियर है, धा धी ना, धा धी ना। एक बार पुनः देखेंगे, धा धी ना, धा धी ना, धा धी ना, धा धी ना। ये एक मतलब एक गुण है ये, तो हमें ये याद रखना है कि हमको स्पीड और जो छत्तीसगढ़ी में हम लोग कहते हैं नचड़ी, मतलब नाचा स्पीड से, ये इसमें नहीं जाना है। पहले इसका बेसिक समझ जाए, बेसिक समझने के बाद हमें इसका मतलब स्पीड करने से हमको समझ आ जाएगा कि हाँ ये आता है। तो एक बार मैं पुनः बजा रहा हूँ, उसके बाद मैं दुगुन करूंगा इसका। दुगुन, ध्यान से सुनिएगा। चौगुन, धा धी ना, धा
जो ना है वो चाटी में ही बजेगा। ये ना है, ना, इसको ता भी बोला जाता है। ना और ता में परिवर्तन किया जाता है। हाँ, और धा, धी, ये धी याद रखिएगा। जो दादरा में है, अगर हम यहाँ पे बजाएं तो मिठास नहीं आता है, तो इसकी मिठास के लिए धी को हम ये बजा देते हैं, धा धी ना, धा धी ना। अब यहाँ पर ती आ रहा है, ती कैसे बजेगा? ती। जो हम धी बजाए हैं, धी में मैं क्या किया? धी, मतलब धी, है ना। और ती में क्या किया? ये जो धी है ये डग्गा में ना पड़ के ये दब जाएगा। ती, ती, धा धी ना, धा धी ना, धा धी ना, धा धी ना। ये समझिएगा। सबसे पहले हमें दादरा समझना है, उसके बाद हम गोरी तो और सुरता में आप लोग जितना बजाना चाहें बहुत सारे चीजें बच जाएगी, पर हमें उसके पहले बेसिक आना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी चीजों को सीखने के लिए हमें उसका बेसिक पता होना चाहिए। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, एक बार दादरा को एक बार पुनः सुन लेते हैं, एक गुण, दुगुन और चौगुन। इसको सुनने के बाद हम क्या करेंगे, इसका मैं आप लोगों को इस गाने के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। इसमें मात्रा कितना होता है? सबसे पहले दादरा में 6 मात्रे का होता है, जिसमें एक गुण होता है। इसका जो मेन ठेका है धा धी ना, धा धी ना, बस ये है, धा धी ना, 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 ये हमारा हुआ दादरा का बेसिक हुआ है। अच्छा, जैसे तेरी अखियों के काजल से बस इसके आप जी, मैं आप लोगों के सभी के कमेंट्स पढ़ूंगा। बस मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप लोग पहले, सबसे पहले आप बेसिक जान जाएं, उनके बाद आप जितने भी फरमाइश कर रहे हैं मैं इसको नेक्स्ट लाइव में, हमारा क्योंकि मेन टॉपिक है गोरी तो सुरता में तबला कैसे बजाएं, तो इसमें मैं आप लोगों की फरमाइश पूरी नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए मैं नेक्स्ट डे लाइव आऊंगा, उसमें आप लोग कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा कि आपको क्या गाना सुनना है। अभी बताऊंगा तो आप लोग ये अधूरा रह जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी सबसे पहले आते हैं हम गोरी तो सुरता में। गोरी तो सुरता जो बजा है उसमें क्या है, दादरा का ताल बजा हुआ है। अभी मैं आप लोगों को दादरा में सुनाकर बताया, जिसका एक गुण किया, दुगुन किया और चौगुन किया। मात्रा होता है 6। अब हमें समझना कैसे है। जो पहला लाइन है गोरी तोर सुरता, तो गोरी तोर सुरता में कैसे, गोरी तोर सुरता, ये है इसका मतलब मेन लाइन है, गोरी तोर सुरता। बेटो थोड़ा कौन सा रात सताए वो, भोला भैया बनाए वो, गोरी तेरी दीवाना बनाए ना। बस ये है, ये टेम्पो है। आप लोगों को किसी भी चीज को अगर गाने को समझना है, पहले गाने को समझिएगा। ऐसा नहीं है कि हमें गाने में तबला बजाना है, हमें पहले गाने को समझना है, उसके टेम्पो को समझना है। जैसे गोरी तोरे सुरता, ये तो इसमें काउंट कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया 1 2 3 1 2 3। 1 2 3 क्या है, दादरा है, टेम्पो चल रहा है 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1, गोरी तोरे सुरता 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इससे क्लियर है कि यह जो ताल है दादरा है, टेम्पो चल रहा है। टेम्पो अपने को गाने को समझना है, गाने के हिसाब से चलना है। ऐसा नहीं कि अपने को अपने से संगीत बनाना है, अपने से ताल बनाना है। जो विद्वानों ने बनाया है बस उसी को फॉलो करके हमको छत्तीसगढ़ी गाने में परिवर्तन करना है। तो पहला लाइन था गोरी तोरी सुरता, देना
दीना धा दीना धा दीना धा दीना धा, दिन रात सताए वो, दीना धा दीना धा दीना धा दीना धा दीना धा दीना। ये हमें समझना है। अब जैसे पहला लाइन जो है गोरी तो सुरता बज रहा है, मैं उसमें एकदम कम मतलब टेम्पो में आप लोगों को दादरा ताल बजाकर सुनाता हूँ। 1 2 3 4 गा के गा। गोरी तो बस मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को थोड़ा तो समझ अभी आ गया होगा। मतलब गाना जो क्या कह रहा है और हमें बजाना क्या है, इतनी समझ हमें आ चुकी होगी। अगर आप लोगों को समझ नहीं आता है तो इस वीडियो को एक बार पुनः देखिएगा और स्लो करके देखिएगा। तो ये जो है टेम्पो हमें समझ आ गया कि टेम्पो गोरी तोर सुरता, ये टेम्पो है। टेम्पो मतलब स्पीड, गाने का लय। यह गाने का लय डिसाइड करता है कि हमें बजाना कैसे है। तो इसमें जो बजा है, क्या बजा है? ये मैं आप लोगों को लय कम करके और एकदम सरल माध्यम से बताने की मैंने प्रयास कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को अगर समझ नहीं आ रहा होगा कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। जो गाने का जो मेन स्थाई है गोरी तोर सुरता, गोरी तोर सुरता में दादरा का ठेका बजा हुआ है। और कैसे बजा हुआ है मैंने आपको बजाकर सुनाया। अब इस गाने में जो है, अब इस गाने में क्योंकि मेरा जब आप लोग वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को बिल्कुल अलग लगेगा। क्यों अलग लगेगा? क्योंकि उसमें जो रहता है, जो छत्तीसगढ़ी गाने में जो बजाने का स्टाइल है ना, हमारे शास्त्रीय संगीत के माध्यम से थोड़ा अलग हो जाता है। हाथ का बनावट अलग हो जाता है, कुछ बोले हम अलग से बजाते हैं। बज वही रहा है पर हमें सुनाई अलग देता है ना। मात्रा भी वही है पर हमें सुनाई अलग देता है। छत्तीसगढ़ी गानों में ऐसा होता है। जैसे प्योर क्लासिकल गाएंगे तो यही मैं धातीना ही आपको सुनाई देगा। पर जब अगर आप गोरी तो सुरता जैसे गानों में बजाएंगे जिसमें दादरा का ठेका बजा हुआ, उसमें जब आप दादरा सुनेंगे तो शायद ऐसा दादरा आपको सुनाई नहीं देगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो दादरा का मेन ठेका है, मेन स्थाई है, मेन उसका जो अस्तित्व है मतलब दादरा का, उसको हम क्या करते हैं किसी प्रकार के माध्यम से इस गाने में बिठाया जाता है, इस गाने में बजाया जाता है। जैसे इसमें जो गाना बजा हुआ है, गाने का जो मेन ठेका बजा हुआ है, इसमें क्या बजा है, जैसे हम धा दीना धा तीना धा दीना धा तीना, पर गाने में क्या बजा है? धा दीना गिन दीना गिन 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 धा दीना गिन धा दीना गिन। ये जो मैं बोल रहा हूँ, धा दीना गिन धा तीन कीना, इसे आप एक कॉपी में लिख लेंगे। क्योंकि इसका जो जब आप अभ्यास करेंगे तो आपको इस गाने में और इसी तरह के गाने में आपको बजाने में एक मतलब आप लोगों को सफलता मिलेगी, है ना। और आपको इससे समझ आता जाएगा कि इसमें बज क्या रहा है। तो इसको एक बोल में आप एक कॉपी पेन में लिख लीजिए। मैं लिखा हुआ हूँ पर ये शायद आप लोगों को उल्टा दिखेगा। ये धा धीना गिना धा तीना कीना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये शायद उल्टा दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे आप लोगों को क्लियर, अच्छा एक बात और मैं बता दूं, जब यह वीडियो अपलोड हो जाएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसके जो बोल है, मैं आप लोगों की सुविधा के लिए मैं इसे लिख कर रख दूंगा। जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे हाँ, तो मैं बता रहा था इस गाने में जो मेन ठेका बजा तो दादरा ही है, पर दादरा का प्रकार क्या है? धा धीना गीना धा तीना कीना। ठीक है, हाँ। थैंक यू सबको, सभी को स्वागत है मेरा पुनः। आप लोग सभी ध्यान से सुनिएगा। धा धीन गिन धा तीन कीना, है ना। इसको आप एक कॉपी में लिख लीजिएगा। एक बार लास्ट में एक बार और बोल रहा हूं मैं, धा धीन गिन धा तीन कीन, है ना। ये इस गाने का मेन रूप है, इसी में पूरा गाना बजा हुआ है। और ये एक ऐसा बोल है जिसके माध्यम से जितने भी गानों में दादरा बजा है उसमें ये एक मिठास उत्पन्न करेगा ही। क्योंकि ये हमारा छत्तीसगढ़ का एक वो है
है ना, कि हमको अगर दादरा बजाएंगे, धा धीना बजाएंगे तो आप लोगों को मिठास क्या, आप लोग शायद गाना सुनेंगे भी नहीं। पर इसमें अगर धा धीना गीना धा तीना गीना इतना ही बजा देने से गाने की जो सुंदरता है वो थोड़ी बढ़ जाती है। तो आप लोग सुनिएगा, मैं इसको एक स्लो बजाकर सुनाता हूँ, उसके बाद फिर एक गाने के माध्यम से हम करेंगे। धा धी ना गी ना धा ती ना की ना, पुनः धा धी ना गी ना धा ती ना की ना। एक बार और, ना गी ना ती ना की ना। थोड़ा सा लय बढ़ा रहा हूँ। धा धी ना गी ना धा ती ना की ना धा धी ना गी ना धा ती ना की ना धा। आप लोग बोलेंगे धा ती ना की ना धा धी ना गी ना धा ती ना की ना। तो धा धी ना गी ना धा ती ना की ना। अब इसे हम बिल्कुल धा धीना गीना धा तीना कीना, बस इसे हमें सरल ही समझना है। ऐसा नहीं कि जो गाना में बजे हम प्योर बजाए, पहले इसको समझ लेंगे। जब आप इसे पुनः लगातार अभ्यास करेंगे तो खुद ब खुद आपको समझ आने लग जाएगा कि गाने में बज कैसे रहा है ना। तो उसका जो ये बेसिक है। तो गाने के माध्यम से सुनते हैं। गोरी तो सुरता को मैं फिर से गाकर आप लोगों को वो करता हूँ, फिर आप लोगों को ये समझ आएगा। गा गोरी तो सुरता 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। क्लियर दादरा? अब मैं जो बोल बताया इसको पहले बोलेंगे 1 2 3 धा धीना गिना 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 धा धीना। मैं जो बजा रहा था, एक बार पुनः बोल को बोल रहा हूँ जो मैं बजा रहा था। धा धीना गिना धा तीना कीना धा धीना गिना धा तीना कीना धा धीना गिना धा तीना कीना धा धीना गिना धा तीना कीना। बस यही बोल है जिसके माध्यम से हम इस गाने पर बजा सकते हैं। और मैं एक बात और बता दूं, अगर इस बोल को माफ कीजिएगा, इस बोल को अगर आप किसी भी गाने, ये गोरी तो सुरता में ही नहीं है, जितने भी गानों में दादरा ताल बजे हम इस प्रकार को बिल्कुल बजा सकते हैं और बहुत मिठास भी लगेगा। तो धा धीना गिना धा तीना गिना, इसको मैं आप लोगों को स्लो सुना रहा था। गोरी तोरे धा धीना गिना धा तीना गिना धा धीना गिना तोरे दा संगला दिन रात सताए मोला बैठा बनाए वो तोरी तेरी ये था
एक मतलब सरल रूप और सरल के साथ साथ ये थोड़ा सा स्लो था, है ना। गोरी तो सुरता। अब जो रियल जो बजा हुआ है इसमें क्या बजा है, टेम्पो थोड़ा फास्ट बजा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पोस्ट भी कर दूंगा। मैं थोड़े थोड़े कमेंट्स कर रहा हूँ और जिन कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, जिनके कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा हूँ मुझे माफ करिएगा। थोड़ा सा मैं समझाने के वो में थोड़ा सा वो हो जाता हूँ, अगर क्योंकि आप लोगों का कमेंट्स पढ़ूंगा तो शायद मैं मतलब फिर वो जो फ्लो में है वो नहीं बोल पाऊंगा। तो आप लोग समझने की कोशिश करिएगा मेरी बातें को। जो मैं कह रहा था, धा दिना की ना धा तिना की ना, जितने भी वीडियोस अपलोड हो जाएंगे और आप लोगों को बोल भी इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। गोरी तोड़ सुरता का मेन यही रूप है, धा दिना की ना धा तिना की ना। अब आगे जाते हैं। जब आगे जाते हैं मतलब इस गाने को जब हम पूरा सुनते हैं तो इसमें एक तिहाई मिलता है हमको, जो हर गाने के मतलब हर गाने नहीं, गोरी तोड़ सुरता में एक बहुत आकर्षण पैदा कर दिया है। क्या, मैं एक बार आपको सुना के बताता हूँ, उसके बाद मैं इसका आपको थोड़ा सा स्लो स्लो बताऊंगा। मतलब छोटा सा तिहाई है, एकदम छोटा सा। गोरी तोड़ सुरता, गोरी तोड़ सुरता दिन रात सताए, 1 2 3 तो जो मैं आप लोगों ने मेरे तबला में पता नहीं खो गए थे लग रहा है, पर इसमें जो तिहाई है वो उसको सुनिएगा। त्रिगिट तीना कत्ता कत्ता कत्तागिना धा, है ना। जैसे गोरी तोर त्रिगिट तीना कत्ता कत्ता कत्तागिना धा, त्रिगिट तीना कत्ता कत्ता कत्तागिना धा। इसको मैं क्या बोला, गाने के जो लय है, गाने जो स्पीड से भग रही है उस लय में बजाया है। पर मैं इसको आपको सरल माध्यम से बताने का एक प्रयास कर रहा हूँ कि इसको जब स्लो में करना है तो इसको एक बोल को लिख लीजिएगा। मैं कॉपी में लिखा हूँ पर मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ही लिखा था, पर इसमें ऐसा है कि मैं जब दिखा रहा हूँ तो मुझे कैमरा चेंज करना पड़ेगा, तो माफ कीजिएगा। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इस बोल को मैं बता दूंगा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल मैं बताऊंगा। आप लोग पर थोड़ा सा थाम कर रखिएगा, क्योंकि किसी भी चीज को हम करें तो थोड़ा अच्छे से करें। ऐसा नहीं है कि मैं इसमें आपको दादरा बता दूं, कहरवा बता दूं, रूपक बता दूं। मैं बता तो सब सकता हूं, पर वो दिमाग से उड़ेगा, कोई कोई उसका वो नहीं रहेगा, परिणाम नहीं मिलेगा। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमें करना है पर अच्छे से अभ्यास करना है। किसी भी चीज को अगर मैं बता रहा हूँ धा दिना गिना धा थिना गिना, तो ये एक मामूली वो नहीं है। आप लोग इसका कंटिन्यू, इसका जितना प्रयास, इसका अभ्यास करेंगे उतना ही आपको समझ आते जाएगा कि हाँ वास्तव में इस गाने में ऐसा बजा है। ये आप लोगों के अभ्यास से आएगा, एक बार सुनने से नहीं आएगा। तो इस वीडियो को आप लोग और पूरा देखिएगा, पूरा सुनिएगा। तो मैं जो बता रहा था, एक छोटी सी तिहाई हर गाने, इस गाने में हर एक जगह, हर पे, हर एक म्यूजिक पे ये त्रिगड़ तीना कत्ता कत्ता का तागिन धा ये बजा हुआ है। और इस बोल को आप लोग एक ऑर्केस्ट्रा हो गया, ढोलक सुनते ही होंगे। कैसे, ये सुनते ही होंगे बंद करके, सुनते रहिए। ठीक है। तो ये जो त्रिगड़ तीना कत्ता कत्ता का तागिन, त्रिगड़ तीना कत्ता कत्ता का तागिन धा, एक बार पुनः लिख लीजिए। त्रिगड़ तीना कत्ता कत्ता का तागिन धा, तिरकिट तीना कतक कतक तागीन धा। अगर अगर मेरे बोलने से आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में यह बोल मिल जाएगा। तिरकिट तीना कतक कतक तागीन धा, इसे मैं आपको बजाकर सुनाता हूँ। तिरकिट तीना, सबसे पहले छोटे छोटे तिरकिट तीना। तिरकिट कैसे बजता है, जो मुझे ऐसा लगता है कि जो तबला सीख रहे होंगे, जिनको जानकारी होगी, जो संगीत में जुड़े होंगे, वो तिरकिट तिरकिट के माध्यम, तिरकिट तो समझ आता ही होगा, ऐसा मुझे लगता है। अगर नहीं आए तो आप इसका अभ्यास करिएगा। टी र की ट, टी तिरकिट, ये तिरकिट है।
है ना। त्रिकिट तीना, मैं आपको बताया तीना तीना, ये क्योंकि ये एक तिहाई है, छोटा सा ही तिहाई है। त्रिकिट तीना, अब त्रिकिट तीना कत कतक तागिन, कत कतक, ये ध्यान से सुनिएगा, कत कतक, त्रिकिट तीना कतक। अब यहाँ पे जो ता आ रहा है उसमें क्या करूंगा मैं, ये वाला ता बजाऊंगा, ठीक है। त्रिकिट तीना कतक कतक जी नहीं, आप टीकाराम सिंगरौल जी ने लिखा है त्रिकिट तीना त्रिकिट कत 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 धा, ये नहीं, ये दादरा में नहीं आएगा। त्रिकिट तीना त्रिकिट कत कत कतक धीन धा, नहीं नहीं जी नहीं। त्रिकिट तीना त्रिकिट कतक तागिन, त्रिकिट तीना त्रिकिट कतक, त्रिकिट तीना कतक कतक तागिन, त्रिकिट तीना कत कतक, कत कतक, कत कतक। आप लिखिएगा, फिर से लिखिएगा और मुझे बताइए कमेंट के माध्यम से। त्रिकिट तीना, त्रिकिट तीना कतक, जो मैं त बजा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, त और ना, मैंने आपको बताया कि त और ना लगभग सेम है, ये सुनाई दे रहा होगा आपको। त्रिकिट तीना कतक, ता गी ना, जो गी बोल रहा हूं मैं उसको गे समझिएगा, क्योंकि तागे ना ये बोलने में थोड़ा अटपटा लगेगा, क्योंकि संगीत में ये होता है गी ग, है ना, ना ता, ना और ता सेम हो जाता है। कई लोग ती तो इसको तीट तीट भी बोला जाता है, तिर भी बोला जाता है, तो इसको आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। त्रिकिट तीना कतक नहीं, त्रिकिट तीना कत कतक तागिन धा, त्रिकिट तीना कतक, त्रिकिट तीना कतक कतक तागिन, बिल्कुल, त्रिकिट तीना कतक कतक, त्रिकिट तीना कत, त्रिकिट तीना कत, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसको आप लोग थोड़ा सा एक कॉपी में लिख लीजिएगा, एक बार मैं पुनः बोल देता हूँ, उसका मैं आपको बजाकर सुनाता हूँ। त्रिकिट तीना त्रिकिट तीना कतक कतक तागिन धा, ये जो बोल है आप लोगों को हर एक जगह मिलेगा, और गोरी तो सुरता में इसी की वजह से ये गाने में सुंदरता आई है। मैं आपको बता भी दूं, आप मेरे वीडियोस भी देखेंगे तो आप लोगों को समझ आएगा कि ये हर एक जगह बजा है। और गाने को पुनः सुनिएगा, जो इसका रियल म्यूजिक है वो आप लोग जब सुनेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि यार हर एक जगह बजा हुआ है, हर एक जगह जहाँ पे धा दिना गिना ता तिना गिना टिक टिना कता 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 गिना धा दिना गिना ता तिना गिना धा दिना गिना ता तिना गिना टिक टिना कता कता गिना टिक टिना कता कता गिना टिक टिना कता कता गिना। जी जी, अरे कोई बात नहीं, मोर माध्यम मोला जितना ज्ञान है भी भैया जी, आप मन मतलब जितना जन देखा तो और देखू मोला, मैं आप लोग फिर से बता दूं, मैं कोई प्रोफेशनल तबला प्लेयर ना हूँ। मोला जितना ज्ञान है और जितना मोला मोला पता है ना। और पहली बात तो आप मन इतना जीत करे हो, इतना कमेंट करे हो कि ये बोल ताल बताओ, जितना भी मोर वीडियो है वो मैं आप मन ताल बताओ, बोल ला बताओ, मात्रा बताओ, तो मोर यही बस रिक्वेस्ट रही से कि मेरा कैसे पूरा करो। मैं थोड़ा छत्तीसगढ़ी में बोला था, आप मन ला मोर ख्याल से मैं अच्छा लगी, तो ये जो आप मन कमेंट करो तो मोला लगी कि मैं कैसे बताऊं। तो एक लाइव के माध्यम से आप जब भी मैं हूँ, जैसे फाग गीत हो गए, है ना, बिहाव गीत हो गए, तो ये ला मैं लाइव के माध्यम से ही बता पाऊँ। एक बार मैं वीडियो अलग से मैं मतलब यही वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप मतलब ये वीडियो पूरा मिल जाएगी, आराम से देखूँ सुनूं, है ना, आराम से सीखूं। ऐसे नहीं है कि कोई एक बोला बार बार बताते, ऐसे नहीं होना चाहिए। काबर कि एक ही बोल में पूरा गाना बसते, मैं आप मतलब बार बार बताता हूँ कि एक ही बोल में पूरा गाना है डिपेंड रखे, ऐसे नहीं है कि पूरा हर जगह अलग बसते। पहली बात तो आप मन सोचा था कि म्यूजिक में अलग बाजी, एमे अलग बाजी, बजी दादराच दादराच बजी, पर दादरा के माध्यम से हम का बजी एला में बताया कि छोटे से कोशिश करा था, तब मैं बता रहे हूँ अपन तिहाई, है ना, धा दिना गिना ता तक धा दिना गिना ता तिना गिना। मोर कमेंट ला बार धन्यवाद, बिल्कुल बिल्कुल। गोपीचंद धीवर जी बोल रहे हैं, टेकराम वर्मा जी बोल रहे हैं, सबको धन्यवाद। आप लोग कि आपके बड़प्पन हरे यार जरूरिया है, बिल्कुल बिल्कुल, हमन सब एक के जहोरिया में आ रहा है ना। आप मन अतना मया देवा तो प्यार देवा तो तेकर तेकर बहुत बहुत धन्यवाद। मोर ये जो छोटे से प्रयास है आप मन ला हो सकता है आप मन ला समझ आए, है ना। मैं बस ये तिहाई पूरा कर लेता हूँ, अगर बात थोड़ी गोट के आवो और हम समाप्त कर ये बात। तो
जी मैं हरों बालोद से हरों जी हमन पहले तिहाई तिहाई में आगे रहे तिहाई का कहा प्लीज तिहाई में जो रही से त्रिगिट तीना कत्ता कत्ता का तागिन धा ये आप मन एक पेपर में लिख लो एला मैं बजाकर सुनाता हूँ ओकर बाद गाना में बजाकर सुना हूँ ओकर बाद थोड़ी गोठियाबा हूँ हमन समाप्त कर दो तो ये तो समझ आ गए तीना ये भी ठीक है ना कत कत कतक त्रिगिट तीना कत जो तीना कत है वो एक दूसरे में जुड़े हैं है ना तीना कत ऐसे नहीं ये अब मैं जो बोला था वही ला आप मन माध्यम बना के सुनूं काबर की संगीत में ऐसे है कि वर्ड दो वर्ड भी रखे पर दो वर्ड ऐसे भी हो सकते ऐसे भी हो सकते आप मन समझना है मैं जो बोला था वही बजाना है ऐसे नहीं कि अलग बजाना है काबर की हम गाना के माध्यम से सीखा था कोशिश करा था है ना अब मैं जो ये ता बजाता हूँ एला एक कर बजाऊंगा है ना ता गे ना ता गे ना या फिर तागी इला गी भी बोल सकता है बोले पे मैं तागी बोला था तागी ना है ना ना कथक ना कथक कथक तागी ना ता ना कथक कथक तागी ना धा 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 थोड़ा स्पीड जितना अभ्यास करो उतना ताकत रही आप मन ऐसे भी सोचा तो कि एक जोर से मारा थे हे कुछ नहीं बोल वही चरे बस उन्हें ताकत लगाना है हमला गर्मी जी तो मैं बताते रहा त्रिगिट तीना कत्ता 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 गिना था अब एला हम गाना के माध्यम से सुनतन गाना में कैसे बजे है ना तो गोरी तोर सुरता बजाऊं और जेकर तिहाई यही ओला ध्यान से सुनूं कि का बजाते त्रिगिट तीना कत्ता 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 गिना था बेटू गाना गोरी तोर बस आप मतलब यही त्रिगिट तीना कत्ता 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 गिन धा तो ये जो मोर माध्यम से रही से आप मन का सीखे मैं जो बताया कि मतलब छोटे से प्रयास करे हो एक दादरा ताल हो गए दादरा ताल कैसे बजते एक गुण दुगुन चौगुन आप मन शुरू से ये वीडियो ला जरूर देखू ओकर बाद एक दुगुन चौगुन करे हो और गाना में गोरी तोर सुरता में का बजे ये बताए के प्रयास करे हो मेला एक जो बोल है जितना मैं बजा हूँ जेकर छोटे छोटे बोल है मेला आप मन डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूँ एला आप मन देख लू अपन कॉपी में लिख लू ओकर बाद का है ओकर बाद एकर अभ्यास करना है पहले कम हमेशा जब अभ्यास करना है तब ये जान लो कि हमेशा कम लय में कम स्पीड में अभ्यास करना है जब आप मन अभ्यास करत जहू तो अभ्यास करत 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 ये स्पीड में आऊँ है ना अभी मैं आप मतलब स्लो भी बजा के सुना हूँ स्पीड भी बजा हूँ अभी जैसे त्रिगिट तीना तक तक तागिन है ना जो बजाते रहे पहले स्लो में तो अच्छा लगे सॉरी स्लो में आप मतलब ऐसे लगी सो का तिहाई है पर जब गाना में बजते तो कितना मिठास आते ये शायद आप मतलब अभी सुने से समझ आया होगी है ना ये याद रखना है बस तो दादरा के ठेका और दादरा के छन तो आज इतना मतलब मोला ऐसे लगते कि जी आज के ट्यूटोरियल मतलब आज के जो मोर छोटे से ये प्रयास रही से मोला ऐसे लगते कि आप मतलब पसंद आई और मैं पुनः अपन परिचय दे दूं मैं रखूं वैभव साहू मोर नाम है ना और वैभव साहू सीजी तबला के नाम से आप मतलब यूट्यूब में भी मिली मोर फेसबुक आईडी है वैभव साहू सीजी तबला है ना फेसबुक पेज में आप मन सर्च कर सकते हो उनमें बहुत से हिंदी पंजाबी इंग्लिश गीत
है ना, इंग्लिश सॉन्ग और छत्तीसगढ़ी गीत स्पेशली मैं अभी छत्तीसगढ़ी गीत ला महत्व देवत हूँ। जितना भी मोर प्रयास है आप मन कथो कि हिंदी गाना थोड़ दिन रोक के रखे हैं, मैं आप मन ला सब बजा के सुना हूँ। पर अभी का है जितना छत्तीसगढ़ी गीत है मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ी गीतों के माध्यम से आप मन ला जोड़ा हूँ, है ना। और छत्तीसगढ़ी गीत में जितना हाल है मैं आप मन ला बताए के प्रयास कर रहा हूँ, है ना। ये मोर छोटे से कोशिश है, मैं ऐसे कोई एकदम प्रोफेशनल बड़े कोई तबला वादक नहीं हूँ, है ना। आप मतलब बस मोर से अगर जो भी है ना जस गीत हो गए, बिल्कुल बिल्कुल मैं जस पार सब सुनाऊँ मैं आप मतलब, आप मतलब थोड़ा सा इंतजार करूँ। और मोर जितना भी आप मतलब पता कैसे चली, मोर फेसबुक में आप मन जुड़ जाओ वैभव साहू सीजी तबला के माध्यम से, इंस्टाग्राम में जुड़ जाओ, इंस्टाग्राम में वैभव सीजी तबला के माध्यम से मिल जाओ, है ना। और कोई भी डाउट नहीं मतलब पर्सनल आप मन मैसेज करके मोर नंबर मोर व्हाट्सएप नंबर वो सब मिल जाइए आप मन ला, जो भी बोल होगी आप मन बोला मैं मैसेज कर दूँ, मैं आप मन ला रिप्लाई जरूर दूँ। और ऐसे मोर मतलब मोर वीडियो ला शेयर करत रहो, सब्सक्राइब बिल्कुल करूँ चैनल ला। और जो भी मैं बात ला भूले हूँ मैं मतलब आप मन के जो भी कमेंट मोल लगी तो मैं नेक्स्ट लाइव में मैं कोशिश करूँ कि जब भी लाइव आना रही मैं आप मन ला 1-2 दिन पहले बता दूँ, है ना, कौन से गीत में आना है। और आप मन अगर बिल्कुल इंटरेस्टेड हो, बिल्कुल मतलब आप मतलब पसंद है तो मोला कमेंट के माध्यम से मोला प्रोत्साहन दू, काबर कि आप मन के कमेंट ही मोला थोड़ा जोश बढ़ाते कि यार हाँ एक चीज करना है हमन ला, है ना। और आप मतलब जो भी अगर दिक्कत हुई जो भी समस्या हुई वो आप मन कमेंट कर दो, है ना। बाकी जब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो बिल्कुल चैनल ला, और इसमें आशीर्वाद बनाए रखो मोर ऊपर। एक छोटे से बात रही से कि हमर जो हमन जी जी भाई जी भैया बिल्कुल बिल्कुल, आप मोला फेसबुक या इंस्टा में आप बस मैसेज बस कर दो, मैं अपन आईडी में मैंने मतलब डिस्क्रिप्शन में अपन लिंक डाल दूँ मोर फेसबुक और इंस्टाग्राम, आप मोला नंबर वहाँ से मोला मोर नंबर मिल जाइए आप मोला, है ना। और मैं जो आप मतलब बताया कि प्रयास करत रहे कि हमर जो एक प्यारा से हमन ना पहला एल्बम बनाथन छत्तीसगढ़ी एल्बम हरे जे हमर घर के हरे, और हमन सबो मोर सगे भाई मन हमन सबो जन मिलके छत्तीसगढ़ी प्यारा सा गीत बना है। और आगे भी प्यारा सा गीत आप मतलब मिलत रही, तो हमन सोचे हैं कि वो सब आप मतलब गाना कैसे प्राप्त हुई मोर चैनल के माध्यम से, या फिर फेसबुक आईडी हो गए, इंस्टाग्राम के माध्यम से हो गया। और मोला अपना गारंटी कि वो गाना आप मन पसंद करूँ, जेमे हमन थोड़किन छोटे छोटे रोल करे हैं, है ना। अगर कोशिश करत हन कि आप मतलब पसंद आए, है ना। इसलिए मतलब छत्तीसगढ़ी जब भी वो गाना ही मैं आप मतलब बता दूँ, आप मतलब आप मन वाला बिल्कुल प्यार दूँ दुलार दूँ। और दूसरा बार जब भी हम मतलब लाइव आना रही तबला के माध्यम से जो भी गाना आप मतलब लगी कि एक बारे में बनाओ, मैं आप मतलब अपडेट कर दूँ, आप मन कमेंट के माध्यम से मोला बता दूँ। जितना भाई मन कमेंट करे रहे हो, जितना जन देखा था, पूरा धन्यवाद आभार। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।